नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कहते हैं सिद्ध संतों के दर्शन से कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर कहीं उनका आशीर्वाद मिल गया तब तो जीवन सफल समझो। ऐसे ही एक बाबा की कहानी पूरे संस्कारधानी में प्रसिद्ध है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वह अपने भक्तों को लात मारकर आशीर्वाद दिया करते थे। बताया जाता है कि बाबा जिस भक्त को अपने पैरों से आशीर्वाद दे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। भोले बाबा के नाम पर मंदिर की स्थापना। कहते हैं भोले बाबा दिव्यांग थे, न तो वह अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे और न ही बोल सकते थे। वह अपनी दिनचर्या के कार्य पैरों से किया करते थे और जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर उनके पास पहुंचता था, वह पैरों से स्लेट में उसका निराकरण लिखकर बताया करते थे। कई वर्षों पहले भोले बाबा जबलपुर संस्कारधानी के शक्ति नगर में एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। इसके बाद जब लोगों ने वहां देखा कि यह बाबा न तो बोल सकते हैं, न हाथों को हिला सकते हैं, तब लोगों ने धीरे धीरे वहां पर आकर उन्हें खाना पीना और आदि वस्तुएं देना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे भोले बाबा के भक्तों की भीड़ वहां बढ़ने लगी। उन्होंने पैरों से लिखकर लोगों की समस्या का निराकरण करना शुरू कर दिया। वह जिस भक्त को पैरों से आशीर्वाद दे देते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। मंदिर में मौजूद लोगों का मानना है कि संत भोले बाबा भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। कई लोगों ने तो यह भी बताया कि वह स्वयं भोलेनाथ के एक अंश थे। कहते हैं कि भोले बाबा काफी सिद्ध थे और उनके पैरों से आशीर्वाद लेकर लोगों की कई बीमारियां दूर हो जाया करती थी। लोग देश प्रदेश से बाबा के पास अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते थे। बाबा जिस भी भक्त को अपने पैरों से आशीर्वाद दे देते थे, लोगों के अनुसार उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त दोबारा इस मंदिर में पहुंचकर भंडारा आदि आयोजन करवाते थे। लोगों ने बताया कि भोले बाबा किसी भी भक्त से किसी भी प्रकार की दक्षिण या सेवा नहीं लेते थे। वह सिर्फ उस स्थल पर निरंतर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते थे। कहते हैं जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहाँ पर अनवरत अखंड ज्योति और भोले बाबा की धूनी जलाई जा रही है। लोगों ने बताया कि आज तक भोले बाबा की उम्र का भी अंदाजा नहीं लग सका। मौजूद लोगों ने बताया कि उनके बुजुर्ग और उनके पहले के भी बुजुर्गों ने भोले बाबा को एक ही स्वरूप में देखा है। इस मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन बंटने वाली खीर की एक चम्मच के लिए भक्त देश प्रदेश से यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उस खीर की ऐसी मान्यता है कि एक चम्मच से बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जबलपुर संस्कारधानी के शक्तिनगर में स्थित यह स्थान पूरे क्षेत्र में भोले कुटी के नाम से प्रसिद्ध। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।